Hello everyone, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to progress our poem Preludes, which is written by the famous modernist poet T.S. Eliot. The poem Preludes consists with 4 poems. हमने इसके पहले के वीडियोस में इसकी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में इसकी फर्स्ट पोएम और सेकंड पोएम को कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट पोएम में राइटर हमें बताते हैं कि एक स्ट्रीट है, उसमें इवनिंग है, उसके बाद नाइट आती है, किस तरह से रेन होती है, किस तरह से लोग अपने अपने जो शेड्यूल है, अपने अपने जो कार्य है उसमें व्यस्त रहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें पॉइंट उसी में हमें ये बता देते हैं कि इस पोएम की थीम क्या है। इस पोएम की थीम है जो मॉडर्निटी है और इफ़ेक्ट ऑफ टाइम है। तो अर्बन डिके किस तरह से हो रहा है वो सारी इस पोएम की थीम है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि अब जब रात्रि इवनिंग के बाद आई थी नाइट के बाद क्या होती है, सुबह होती है। तो सुबह के समय जो स्टेल जो बियर है, स्टेल स्मेल आ रही थी किसकी, बियर की, जो रात्रि में बियर लोगों ने पी रखी थी, सब कॉफ़ी लेने के लिए जा रहे थे। तो आवाजाही को प्रकट किया था कवि ने। अब जो थर्ड स्टैंजा है उसमें थर्ड पोएम को कवि ने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब थर्ड स्टैंजा की ओर चलते हैं। यू टॉस्ड अ ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, you lay upon your back and waited, you dozed and watched the night revealing the thousand sordid images of which your soul was constituted. They flickered against the ceiling, and when all the world came back and the light crept up between the shutters and you heard the sparrows in the gutters, you had such a vision of the street as the street hardly understands, sitting along the bed's edge where you curled the paper from your hair, or clasped the yellow soles of feet in the palms of both soiled hands. तो यहाँ पे कवि मॉर्निंग की, तो हमें उस सेकंड स्टैंजा में उन्होंने बता दिया कि कॉफ़ी लेने वगैरह जाते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग हुई है, स्टेल जो स्मेल है किसकी, बियर की, वो आ रही है। अब थर्ड स्टैंजा में इसी के आगे का पार्ट बता रहे हैं पोएट टी.एस. इलियट। वो बता रहे हैं यू टॉस्ड ए ब्लैंकेट फ्रॉम दी बेड, यानी उन्होंने एक कैरेक्टर को, एक पर्सन को इंडिकेट करते हुए बोला है कि यू टॉस्ड ए ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, कि तुमने क्या किया है, अपने बेड से टॉस किया है ब्लैंकेट को। टॉस करने का मतलब है यहाँ हटाने का, तुमने यहाँ फेंकने का, उतार देने का, कि तुमने अपने ऊपर से जो ब्लैंकेट है, अपने बेड के ऊपर से जो ब्लैंकेट है उसे उतार फेंका है या उसे हटा दिया है। You lay upon your back and waited, अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम अपनी जो पीठ है उसके बल लेट गए हो और क्या कर रहे हो, वेटेड, यानी इंतज़ार कर रहे हो। अब किसका इंतज़ार कर रहा है, वो कोई भी जो पर्सन है। You dozed and watched the night revealing, तुम अभी भी उन सपनों में, उन गहराइयों में, उन विचारों में खोए हुए हो जिनसे तुम डोज थे। एक तरह से तो वो डोज था किससे, बियर से, जो रात को उसने पी थी, उसके बाद वो सो गया तो वो ओवरडोज्ड या डोज्ड, वैसे हम समझ सकते हैं, नशे में जो था। एंड वॉच द नाइट रिवीलिंग, और फिर वो वापस क्या हो जाता है, जब पीठ के बल लेट जाता है और इंतज़ार करता है, सीलिंग को घूरता रहता है, तो क्या करता है, वो नाइट रिवील करता है, यानी रात्रि के बारे में फिर से वो सोचने लग जाता है। एक तरह से अपने सपनों को वो सोचने लग जाता है, जो उसने रात में जो ड्रीम्स देखे थे उनके बारे में वो सोचने लग जाता है। और रात को वो क्या था, डोज्ड भी था। The thousand sordid images, अब उसके सामने 1000 sordid images आती है। sordid का यहाँ पे मतलब है अजीब, ठीक है ना, स्ट्रेंज सी जो इमेजेस होती है, जो शायद उसने ड्रीम्स में देखी होगी। ओके, तो इसका अब जो वर्ड मीनिंग है वो भी साथ में लिखते चलिए। जो 1000 सॉर्डेड इमेजेस है, यानी कि उसने जो भी स्वप्न देखे होंगे अजीबो गरीब, जो भी उसने अपने ड्रीम्स में देखा होगा उसके बारे में वो सोचने लग जाता है। ऑफ विच योर सोल वॉज कॉन्स्टिट्यूट, यानी तुम्हारी जो सोल है, यहाँ पे पोइट हमें कह रहे हैं कि तुम्हारी जो सोल है, जो जिस किसी से भी बनी है, जैसे भी जो बनी है, दे फ्लिकर्ड अगेंस्ट द सीलिंग। अब जो उसके सॉर्डेड इमेजेस है ना, जो उसके स्वप्न है, जो उसके ड्रीम्स है, जो उसने रात्रि में देखे, पीठ के बल लेटा है बेड के ऊपर जो पर्सन है वो, तो उसे वो सारे फ्लिकर्ड यानी टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्लिकर का मतलब होता है टिमटिमाना या फिर झिलमिलाना, ठीक है ना। तो उसे वो झिलमिलाते या टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं अगेंस्ट द सीलिंग, यानी सीलिंग के ऊपर। अब वो जो पीठ के बल
लेटा होगा, ऊपर देख रहा है तो ऊपर तो सीलिंग ही दिखेगी ना हमें, तो वो विचार करते करते उसे वो सारे विचार किस पे दिख रहे हैं, सीलिंग पे दिख रहे हैं। उसने जो भी रात्रि में सोचा वो कहाँ पे दिख रहे हैं, उसे सीलिंग पे दिख रहे हैं। यानी उसके जो ड्रीम्स थे वो उसके दिमाग में चल रहे हैं, वो सारे जो विजन्स हैं, दृश्य हैं, वो उसे सीलिंग पे दिखाई दे रहे हैं। एंड वेन ऑल दी वर्ल्ड कैम बैक, अब जो पूरा संसार है उसके बारे में पॉइंट बता रहा है कि अब जो पूरा संसार है वो जब वापस आ रहा है, पूरे संसार से मतलब है कि स्ट्रीट में जो आवाजाही हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं, तो उसके बारे में पॉइंट हमें बता रहे हैं कि अब सब लोग, वो तो क्या कर रहा है, पीठ के बल लेट गया एक पर्सन और सीलिंग की तरफ देख रहा है, अपने ड्रीम्स को रिकॉल कर रहा है, रिवील कर रहा है। एंड व्हेन ऑल दी वर्ड कैम बैक, और उसी समय सारा वर्ड कैम बैक, यानी कि सब लोग आवाजाही कर रहे हैं, सब अपने अपने काम पे निकल गए हैं, अपने अपने जो मॉर्निंग शेड्यूल्स हैं उनको करने के लिए निकल चुके हैं बाहर। एंड द लाइट क्रैप्ड बिटवीन द शटर्स, अब लाइट क्रैप्ड का मतलब है कि जो सनलाइट है, लाइट का मतलब हो गया यहाँ सनलाइट से, ठीक है, ओके। फिर है क्रैप्ड अप बिटवीन शटर्स, शटर्स हो गया विंडोज जो है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हमें बता रहे हैं कि जो लाइट क्रैप्ड, यानी अब लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, कहाँ से, क्रैप्ड अप बिटवीन, बीच में से, किसके बीच में से, द शटर्स, यानी विंडोज जो हैं उनके बीच में से जो लाइट है वो आ रही है। एंड यू हियर द स्पैरोज इन द गटर्स, गटर्स यहाँ पे नालों को बोला है, जो नदी नाले आसपास है ना, वहाँ से हम क्या सुन सकते हैं, हियर कर सकते हो, क्या हियर कर सकते हो, स्पैरोज़ का जो साउंड है, जो चिड़िया की चहचहाट है, सुबह सुबह सुनाई देती है ना हमें जब हम उठते हैं, मॉर्निंग में क्या क्या सुनाई देता है, खिड़की से धूप आती रहती है और स्पैरोज़ बोलती है, नदी नालों में जो आसपास के पेड़ है, तालाब है, उनमें जो स्पैरोज़ है वो चहचहाती रहती है ना। तो ये सारी बातें हमें पॉइंट यहाँ बता रहा है कि मॉर्निंग का जो विज़न है एक तरह से वो हम इमेजिन करके इसको इजीली समझ सकते हैं। तो मॉर्निंग का विज़न हम अपने वे से भी समझ सकते हैं कि चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं और जो रोशनी है, सनलाइट है, वो विंडो से आ रही है, और रात को जो ड्रीम्स आए थे उसे एक जना लेट के अपने बेड पे आराम से सोच रहा है, तो वो ड्रीम्स उसे उस सीलिंग पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो अब तक हमने ये पढ़ा है, आगे चलते हैं। यू हैड सच ए विजन ऑफ द स्ट्रीट, अब क्या बता रहे हैं पॉइंट, यू हैड सच ए विजन ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि तुम्हें इसका क्या है, विजन है, दृश्य दिखाई देगा इस स्ट्रीट का। एज द स्ट्रीट हार्डली अंडरस्टैंड, जो इस स्ट्रीट को हार्डली अंडरस्टैंड होता होगा, यानी इस स्ट्रीट को कोई भी इजीली नहीं समझ सकता, यानी कि ये जो लोग आवाजाही कर रहे हैं इसको देख के पॉइंट बोल रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि सिटिंग अलोंग द बेड्स एज, अब पॉइंट बोल रहे हैं कि जो पर्सन है जो इतनी देर बेड पे लेटा हुआ था वो अब क्या कर रहा है, वो सिटिंग अलॉन द बेड्स एज, यानी बेड के किनारे वो बैठ गया है। वेयर यू कर्ल्ड द पेपर फ्रॉम योर हेयर, अब तो कर्ली करने के लिए हम जैसे मशीन्स का यूज़ करते हैं, पहले के लोग क्या करते थे, हेयर्स जो कर्ली करते थे उनमें एक पेपर आता था पर्टिकुलर, उस पेपर का यूज़ करके हेयर्स को कर्ली किया जाता था। तो वही जो दृश्य है, वही जो इमेजिनेशन है वो अपने दिमाग में करके चलिए। तो वही बात हमें पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि सिटिंग अलॉन द बेड्स एज, यानी अब जो कोई भी वो जो बेड पे लेटा हुआ था वह बेड के एज पे यानी किनारे पे बैठ जाता है। वेयर, जहाँ यू कर्ल द पेपर फ्रॉम योर हेयर, जहाँ वो क्या कर रहा है, पेपर से कर्ल कर रहा है अपने बालों को। और क्लैप्स्ड द येलो सॉल्स ऑफ फीट, अब ऐसे बैठ गया है घुटनों को अपने अंदर देके, और जो अपने हाथ हैं उनसे क्या कर लिया उसने, अपनी जो फीट की जो पाम्स हैं उनको पकड़ लिया है, उन सोल्स को पकड़ लिया है, ठीक है, अपने जो पाम्स हैं उनसे अपने सोल्स को पकड़ लिया है। इन द पाम्स ऑफ बोथ सॉइल्ड हैंड्स, जिन पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी धूल लगी हुई है, पीले पड़े हुए से जो उसके सोल्स है किसके, पैरों के, तो उसकी बात यहाँ पे बता रहे कि उससे उसने अपने जो एक तरह से एक सिटिंग पोजीशन यहाँ पे बताई है कि किस तरह से वो अपने बेड के किनारे बैठ गया है, अपनी हथेलियों से अपनी जो सॉल्स हैं उनको, फीट सॉल्स हैं उनको पकड़ के वो कैसे बैठ गया है। तो ये सारी बातें हमें पॉइंट ने यहाँ बताई है।
सो यू टॉस द ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड। पूरा आपको ये समझ में आ गया होगा। शुरू से एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट क्या बता रहे हैं, ब्लैंकेट हटाई है, रात को जो स्वप्न आए हैं उसको लेट के एक जना सोच रहा है, सोचते सोचते वो उस सारी चीज़ को अपनी सीलिंग पे इमेजिन कर रहा है, उस विज़न को देख पा रहा है वो, ठीक है। फिर देखते देखते अचानक से वो अपनी विंडो की तरफ देखता है तो विंडो से सनलाइट आती है, बाहर स्पैरोज़ है, वो चहचहा रही है ना, चिड़िया चहचहा रही है। सुबह का जो दृश्य है वो एक तरह से पॉइंट हमें बता रहे हैं यहाँ पे। और फिर वो उठ खड़ा होता है, बेड के किनारे बैठ जाता है और जो अपने बाल है वो कर्ली कर रहा है, क्योंकि उसे भी कहीं जाना होगा तो कर्ली कर रहा है हेयर। ओके, कर्ली करने के बाद वो बैठ जाता है और अपने एक सिटिंग पोजीशन बताइए, अपने जो हाथ हैं उनसे अपने पैरों को पकड़ के और बेड के किनारे बैठ जाता है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।